हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट बना है और आज का वीडियो लेट ही आप लोगों के पास तक पहुंचेगा। तो अभी यहाँ पर जो है मिस्त्री काम कर रहे हैं और बंदर देखे कितने सारे आ गए हैं पेड़ों पर। मैं छत पर कपड़े लेने के लिए गई थी तो तब मैंने देखा बहुत सारे बंदर आ रहे हैं। ये बंदर ना तो कपड़े सुखाने देते और ना ही गेहूँ सुखाने देते, बहुत परेशान करते हैं। और मिस्त्री ने लगभग काम पूरा कर ही दिया है। 1-2 दिन में ढूला बन जाएगा, फिर लेंटर की तैयारी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था। किचन को रेनोवेट कराना था, या ये समझ लें कि नया किचन बनेगा क्योंकि उसमें नई स्लैब वगैरह भी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे जो पर्दे वगैरह हैं वो धो दिए हैं। अभी मतलब सोफ़े के कवर धोए हैं, पर्दे रह रहे हैं बरामदे के। धोने तो दीपावली पर ही थे क्योंकि दीपावली पर अपने घर में साफ़ सफाई सभी करते हैं, तभी तो लक्ष्मी माता घर पर आती है, घर में आती है। लेकिन क्या करें, अब की बार हमारे घर में अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगी दिवाली पर क्योंकि जो मकान बनने का काम चल रहा है वो त्योहारों में ही शुरू हो गया है। तो जो पर्दे रह गए हैं उनको फिर बाद में ही धोना पड़ेगा। अगर अब धो देती हूँ पर्दों को तो सारी धूल मिट्टी सब चीज़ों में मतलब अंदर चल जाती है घर में भी, और पर्दे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा जब तक मिस्त्री का काम चल रहा है, जब तक कुछ ऐसा काम नहीं करूँगी, जब ये काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही घर की साफ़ सफाई करेंगे। बस ये है, देखिए थोड़ा बहुत झाड़ना पूछना तो करना ही है क्योंकि दीपावली है, घर में साफ़ सफाई होना भी ज़रूरी है। तो जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा 1 दिन पहले दिवाली से, तब देखूँगी थोड़ा सा सामान बाहर रखना है, धूप लगानी है और बर्तन वगैरह सब साफ़ करने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा किचन है अब थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा है, और मिस्त्री जो है अपना काम बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं क्योंकि हम इनसे कह रहे थे कि भैया त्योहारों से पहले काम को जो है ख़त्म कर दो, क्योंकि सारे घर में बुरा हाल हो रहा है। 2-3 बार झाड़ू लग दिया तब भी नहीं लगता कि झाड़ू लगी, फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाता है घर में। और मैंने अपने पैर पर आज दोबारा से पट्टी बांध ली है। डॉक्टर ने कहा है कि इस पर बेटाडीन की ट्यूब लगाकर घर से पट्टी बांध लो, लेकिन नहीं आने की इसमें बेटाडीन की ट्यूब नहीं आई थी जिस दिन हम डॉक्टर के यहाँ गए। तो अभी लेकर आएंगे तब बांधूंगी पट्टी। ऊपर गा देंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, गेहूँ धूप में सुखा दिए हैं। आटा पीसना है, यानी कि गेहूँ पीसने हैं, और मिस्त्री आ गए हैं, अपने काम पर लग गए हैं। आज ढूला बन जाएगा, लेंटर डालने की तैयारी हो रही है। तो अभी थोड़ी चल रही है जिसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। सुबह पोछा लगा दिया था मैंने बरामदे में, लेकिन फिर दोबारा से ऐसा ही हो गया जैसे कुछ ना किया हो, उतनी धूल उतनी कंकड़ ऐसे ही आ रही है। और मुझे कल एक कमेंट आया कि कभी आप आपके आटे का ड्रम कितना गंदा हो रहा है, उसको भी साफ़ कर लिया करें। तो देखिए आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जो अपने घर में कोई चीज़ गंदी रखता हो। हर कोई इंसान साफ़ सफाई रखता है, कोई ज़्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है, लेकिन सफाई हर कोई रखता है अपने घर में। और जैसे कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, दवाई खाती रहती हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, करीब 15 दिन हो गए हैं मुझे लगातार चक्कर आ रहा है। मैंने किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया अभी तक,
क्योंकि अंगूठा पकड़ा है पैर का, उससे चला भी नहीं जा रहा मेरे पैर से। और कम से कम 100 चक्कर लगते हैं दिन में बाहर से अंदर तक काम करने में, सुबह से शाम तक। पैर भी दुखने लगता है, पैर के अंगूठे में दर्द भी होता है और काम भी करना होता है सारा, तो कुछ ना कुछ काम छूट जाते हैं इस चक्कर में। रही बात ड्रम की, तो मैंने अपना ड्रम अभी जब किचन में रखा हुआ था साफ़ किया था, और गंदा अब कैसे हुआ, बाहर रखा था ना जब वो परी चाय पी रही थी, सुबह को नाश्ता कर रही थी, तो उसके हाथ से चाय की कटोरी गिर गई, जिस वजह से चाय की छींटें सारे ड्रम पर लग गई। और जब मैंने आटा छाना तो सारा आटा उड़कर उस पर चिपक गया, इस वजह से वो जगह जगह से गंदा हो गया था। तो अभी मैं सारी चीज़ें, सारे बर्तन वगैरह जब साफ़ करूँगी, जब मेरा ये सारा जो काम है मिस्त्री का ये निपट जाए, क्योंकि फिर दोबारा से अगर मैं कुछ भी ऐसी साफ़ सफाई करती हूँ फिर दोबारा से गंदा होने वाला है। तो अभी तो मैं हल्का हल्का सा कपड़ा ही मार देती हूँ सब चीज़ों पर, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है, अच्छे से साफ़ सफाई होती है, वो तभी होगी। तो कुछ लोग मतलब कुछ भी बोल देते हैं, हम नहीं देखते किसी घर में जाकर कोई कैसे करता है। हमारे घर को तो सब कोई देखते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं, तो इसलिए आपको नज़र आ जाता है कि हम अपने घर में कैसा रखते हैं। ठीक है, और देखिए अभी आपको दिखाती हूँ बाहर की हालत कैसी हो रही है। सुबह मैंने पोछा लगाकर साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा से ऐसे हो गया है। अब जब मैं खुद बीमार रहती हूँ, ठीक नहीं रहती हूँ, उसके बाद भी मुझे सारा काम करना होता है, और करती भी हूँ सारा, मैं छोड़ती भी कुछ नहीं हूँ, चाहे किसी टाइम तक हो। अभी मैं नहाकर आई हूँ, अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं। कल तो मशीन लगा ली थी, 2-3 दिन के कपड़े मशीन में धो दिए थे, लेकिन आज के कपड़े हाथ से धोंगी। टाइम 9:30 बज रहे हैं, फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। तो देखिए भी आपको दिखाती हूँ घर की हालत कैसी हो रही है धूप में। और थोड़े से कपड़े थे वे भी धूप में डाल दिए हैं, वे भी सूख जाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर कंकर पड़ने लगती हैं तो दिन में नहीं सूख पाते गेहूँ, तो अभी सुखा देंगे। और अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में बना रही हूँ आज मूंग मसूर की दाल, और चाय बनने के लिए रख दी है। आज मैंने दाल जल्दी बनने के लिए रख दी थी, करीब 10 बज रहे हैं। अभी ये आए हैं परी के पापा, और चाय बना दूँगी इनके लिए और मिस्त्री के लिए, सबकी एक साथ चाय बना देती हूँ। और उसके बाद मुझे धोने हैं कपड़े, हाथ से धोने हैं, आज मशीन तो नहीं लगेगी, इसलिए सोचा पहले दाल उबलने के लिए रख देती हूँ, तब तक कपड़े धुल जाएंगे, और फिर बाद में दाल को छौंक लगा के रोटियाँ बना दूँगी। तो इसी तरह से काम कितना ही जल्दी कर लो, फिर भी एक तो रोज़ बज ही जाता है काम में। 1 बजे ही हमारा दोपहर का जो है वो लंच होता है। डेली यही रूटीन हो रहा है, बल्कि मैं इनसे कह रही थी कि थोड़ा जल्दी खा लिया करो खाना 12 साढ़े 12 तक, ताकि मैं भी काम निपटा कर थोड़ी देर आराम कर सकूं, क्योंकि दिन भी छोटे होने लगे हैं। कितना ही जल्दी उठ जाओ फिर भी इतना ही टाइम हो जाता है। और अभी मैंने सब्जी को छौंक लगा दिया है, तो मैंने सोचा तब तक कपड़े धो लेती हूँ। और कपड़े यहाँ बाहर चौकी पर ही बैठ कर धोऊँगी। पहले चौकी को सुबह अच्छे से धोया था, फिर अब दोबारा से पानी डालकर धो दिया। और यहाँ तसला रख लिया है, नया तसला मंगाया था। तो जब मतलब कहीं दूसरी जगह एडजस्ट करना पड़ता है काम के लिए, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक साइड में पहले पाइप को रख दिया है, फिर यहाँ पर बैठकर कपड़े धो लूँगी।
और यहाँ मिस्त्री और परी के पापा जो है कुछ बात कर रहे थे, तो मैं देख रही थी कि क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि छज्जा कितना बड़ा करवाना है, कितना छोटा करवाना है, वो सब चीज़ें देख रहे थे। क्योंकि छज्जा भी निकलवाना ज़रूरी होता है घर में, बिना छज्जे के छत अच्छी नहीं लगती है। और बस बच्चों के कपड़े हैं, मेरे हैं, इनको फटाफट धोकर फैला दूँगी। परी के पापा के तो बाद में धुलूँगी, मम्मी ने कपड़े धो लिए हैं। सब ऐसे धो लेते हैं थोड़े थोड़े करके, जब हाथ से धोने होते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। और देखिए मतलब पैरों को भी क्या मुसीबत आ रही है, एक पैर में चप्पल पहने रखती हूँ क्योंकि बार बार पैर से चप्पल नहीं निकलती। जब तनी में अंगूठा लग जाता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ लगती है, दर्द होता है। तो दूसरे पैर की चप्पल मैंने निकाल लिया है, जो उन सा पैर मैंने चौकी पर रखना है। और यहाँ पर दूध गर्म हो गया है और अभी दाल को छोंक लगाना बाकी रह गया है। तो अभी मैंने दाल बना ली है और अभी मैं बना रही थी चावल। आज दाल चावल बनाऊंगी, जामी किट्टी के लिए रोटी बनाऊंगी क्योंकि आटा कम रह रहा है, गेहूँ सुखा दिए हैं। और मम्मी के जो चावल हैं वे पूजे हुए रखे हैं, थोड़े से भी बना दूंगी। जो हुई में पूजे थे ना, वे चावल रखे, थोड़े से भी बना दूंगी। अंगूठे की पट्टी खोल दी मैंने क्योंकि इस पर दोबारा से पट्टी होनी है, जख्म हो रहा है इसमें। जो इसका नाखून है ना अंगूठे का, वो खाल में धंस रहा है, हाथ लगाते बहुत दर्द हो रहा, पता नहीं कब तक ठीक होगा पैर। और अभी यहाँ पर गेहूँ रखे थे, बरामदे में फैला रखे थे पल्ली पर, लेकिन अब बरामदे में ना छाँव आ गई है, धूप चली गई। तो अब मैंने सारे जो ये गेहूँ हैं इस पल्ली को बाहर खींच दिया है धूप में, यहाँ सूख जाएंगे। और जो यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी थी इसको दूसरी साइड में कर दिया है जीने के पास, जिससे कि अगर बंदर आए तो उनका भी रास्ता रुक जाए और हमें पता लग जाए कि बंदर आ रहे हैं। क्योंकि सुबह से बंदर 2-3 बार आ चुके हैं, उनको बरामदे में ना गेहूँ पड़े हुए दिखाई दे गए थे, तो इसलिए आ रहे थे बंदर। और सुबह सारे में झाड़ू लगा के अच्छे सा कर दिया था, लेकिन दोबारा से फिर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। और अभी ये कुट्टी काटेंगे, यहाँ पर घास डालेंगे फिर कुट्टी काटेंगे। पहले रेत मारना है इनको, रेत मारना बोलते हैं इसमें गंडासे में। तो उसके बाद कुट्टी काटेंगे। और मम्मी अभी गई थी किसी काम से बाज़ार में, अभी अभी आई है। वे ये कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी जाती तो थोड़ा जल्दी आ जाती, दोपहरी हो रही है अब। सो गाइस चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।